नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जो सीरीज चल रही थी रीट शिक्षक भर्ती 2021 को लेके हिंदी शिक्षण विधियों के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसका ये पार्ट नंबर 4 है। दोस्तों, यदि इससे पहले के 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में रीट 2021 हिंदी शिक्षण के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सारे देख सकते हैं। आज हम 91 में से आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, 91 नंबर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विकल्प नंबर 1 समृद्ध भाषिक वातावरण, दूसरा भाषा के व्याकरणिक नियम, तीसरा पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, चौथा है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो प्यारे साथियों, 91 नंबर का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा समृद्ध भाषिक वातावरण महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय पहला विकल्प अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, तीसरा उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, चौथा है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको बताना है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, करेक्ट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 92 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुभाषिकता, पहला विकल्प भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, दूसरा भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, तीसरा भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, और चौथा है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो दोस्तों, आप बताइए 93 का आंसर क्या होगा? बहुभाषिकता। जी हाँ, भाषा सिखाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 93 का। 93 का कौन सा रहेगा? चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला है बच्चे विद्यालय आने से पहले, पहला विकल्प भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, दूसरा अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, तीसरा कोरी स्लेट होते हैं या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो बताइए 94 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा दूसरा विकल्प, अपनी भाषा की नियमित व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं वे। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 95 नंबर पे आ जाइए। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पहला, बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, दूसरा बच्चे का उच्चारण, तीसरा व्याकरण का ज्ञान, चौथा पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। बताइए जल्दी से 95 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? तो बच्चे द्वारा भाषा के प्रयोग के नियम को पकड़ना, ग्रहण करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 95 का। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि पहला ऑप्शन, जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, तीसरा जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो व बच्चा सहज हो उसका प्रयोग करना चाहिए, चौथा जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो व बच्चा असहज हो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? बताइए जल्दी से 96 में। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जिस शैली में वक्ता व बच्चा दोनों सहज हों उसी का प्रयोग करें। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है 96 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ने में बाधा नहीं है, पहला ऑप्शन सारे नियम पहले ही बता डालना, दूसरा ऑप्शन उच्चारण पर ही जोर देते रहना, तीसरा सटीकता पर ही जोर देना, चौथा है लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। पढ़ने में बाधा नहीं है ये बताना है 97 में। तो लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा 97 का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों। 98 देखें। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है, पहला ऑप्शन मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, दूसरा मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, तीसरा लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, चौथा है उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं।
बताइए जल्दी से। भाषा ज्ञान का मूल्यांकन होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा, लिखित व मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है 98 का। आगे देखिए 99 नंबर, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। पहला विकल्प, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा विकल्प, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है। तीसरा, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। और चौथा, उपरोक्त में से तीनों सही है। बताइए 99 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन सही रहेगा, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत, डिंग डोंग सिद्धांत, बिल्ली बेली सिद्धांत या डिल्ली डेली सिद्धांत। बताइए जल्दी से, कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन, डिग डोंग सिद्धांत संबंधित है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 100 नंबर में। 101 नंबर पे आ जाइए। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। पहला विकल्प पूर्णतः असत्य है। दूसरा, आंशिक रूप से सत्य है। तीसरा, आंशिक रूप से असत्य है। चौथा, पूर्णतः सत्य है। बताइए ना 101 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो 101 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा, अब आपको बताना है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा, पूर्णतः सत्य है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। पहला ऑप्शन, ध्वनि का फर्क है। दूसरा, सुरों का फर्क है। तीसरा, इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। चौथा, उपरोक्त में से तीनों सही है। बताइए 102 का करेक्ट आंसर। इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमारा प्रयास है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाए। हिंदी का जो आपका जो क्रैश कोर्स का संपूर्ण वीडियो है वो 1 या 2 दिन में, दीपावली के जस्ट बाद में आपको मिल जाएगा। तो अभी तैयारी चल रही है उसी की। तो संपूर्ण क्रैश कोर्स हम लेके आ रहे हैं संस्कृत की तरह हिंदी का ही। संस्कृत का नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख लें। हिंदी का बहुत शानदार मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगला है, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। पहला विकल्प, बच्चे का व्यक्तिगत आकलन। दूसरा, बच्चे का सामूहिक आकलन। तीसरा, बच्चे द्वारा स्वयं आकलन। और चौथा है पेपर पेंसिल आकलन। भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका कौन सा नहीं है ये बताना है 103 में। तो पेपर पेंसिल आकलन ये नहीं है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 104 नंबर है, पढ़ना क्या है। पहला ऑप्शन, पढ़कर अर्थ समझना। दूसरा, लिखित सामग्री का उच्चारण। तीसरा, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई। चौथा है शब्दों को सही से पहचानना। बताइए पढ़ना क्या है। 104 नंबर में आपको बताना है। तो पढ़ना, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना है। बिल्कुल, पठित्वा अर्थ ग्रहणम संस्कृत में भी हमने देखा था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 104 का। 105 नंबर है, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। दूसरा, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। तीसरा, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। चौथा, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। बताइए पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 105 का। 106 है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीटेट में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना या पढ़ना लिखना। बताइए जल्दी से 106 का करेक्ट आंसर। जी हाँ, 106 का करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन, बोलना और लिखना इन दोनों से अभिव्यक्ति होती है, इसलिए अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 106 में। 107 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दूसरा है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना।
तीसरा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या चौथा है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। कौन सा नहीं है ये बताना है उद्देश्य। तो 107 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, कंठस्थ करना नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 108 नंबर देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला विकल्प उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, या समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर। बताइए 108 का करेक्ट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, 108 का करेक्ट आंसर। 109 नंबर पे आ जाइए जल्दी से। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा उचित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यानपूर्वक इनको पढ़ लें और फिर आंसर देने का प्रयास करें। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है ये बताना है। चलिए कमेंट कीजिए दोस्तों। 109 का करेक्ट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 109 का। 110 नंबर देखिए दोस्तों, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। दूसरा, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। तीसरा, बच्चों को व्याकरण सिखाना। और चौथा है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो पहला ऑप्शन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक अवसर देना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज समय के अभाव के कारण 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। 20 में से आपके कितने सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल के प्रति अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। दोस्तों मिलते हैं कल लेटेस्ट नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।